नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपडेट जीके फॉर यू पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसमें ये पढ़ेंगे कि भारत पर मुस्लिम आक्रमण कब और कैसे हुआ, कहाँ से स्टार्ट होता है मध्यकालीन भारत। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले एक जानकारी देता हूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास मिल सके। और चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, सबसे ऊपर ही है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था तो कब हुआ था, ये पूछा गया है। ऑप्शन में है, ऑप्शन ए है 570 ईस्वी ईसा पूर्व में, 622 ईसा पूर्व में, 642 ईसा पूर्व में या 670 ईसा पूर्व में। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 570 ईसा पूर्व में, यानी कि पैगंबर हजरत का मोहम्मद का जो जन्म हुआ था वो 570 ईसा पूर्व में हुआ था। और इनकी यहीं से जो है इस्लाम धर्म के प्रवर्तक इन्हीं को माना गया है और यहीं से इस्लाम धर्म शुरू होता है। इनकी जब मृत्यु हुई थी वो हुई थी 632 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी और जन्म हुआ था 570 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है, हिंद यानी कि भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था। कब किया गया था और किसने किया, ये पूछा गया है। ऑप्शन में है यूनानियों ने किया है, रोमन वासियों ने किया है, चीनियों ने किया है या फिर अरब ने किया है, अरब के लोगों ने किया है। यानी कि हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग जो है किसने किया है, तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा अरब के लोगों ने किया है। डी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अरब के लोगों ने जो है पहली बार जो है हिंदू शब्द का प्रयोग किया है। किसके लिए, भारत की जनता के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन में दिया हुआ है 647 ईस्वी में, 1013 ईस्वी में, 711 ईस्वी में या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होता है सही आंसर हो जाएगा सी, 711 ईस्वी में जो है पहला आक्रमण हुआ था भारत पर। किसने किया था, अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया गया था। और 711 ईस्वी से में ही जो है उबैदुल्ला के नेतृत्व में एक अभियान दल भेजा गया था। तो यानी कि जो युद्ध हुआ था, पहला आक्रमण हुआ था वो 711 में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था, इन्हीं के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय कब किया था। तो हमारा ऑप्शन है 713 ईस्वी में, 716 ईस्वी में, 712 ईस्वी या 719 ईस्वी में। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सी, 712 ईस्वी में, क्योंकि 711 में तो इन्होंने आक्रमण किया था और 712 ईस्वी में इन्होंने उसे जीत लिया था। किसको जीता था, सिंध को जीता था। सिंध जो हमारे भारत का एक हिस्सा हुआ करता था, उस एरिया को इन्होंने 712 ईस्वी में जीता था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इनमें से कौन है जो पहली बार भारत में मुस्लिम आक्रमणकारी हैं। उनमें से ऑप्शन में दिया हुआ है कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद गजनी, मोहम्मद बिन कासिम या मोहम्मद गौरी। तो जो पहले आक्रमणकारी हैं मोहम्मद बिन कासिम, कब किया था, 711 ईस्वी में भारत में पहली बार आक्रमण किया था इन्होंने और 712 में इन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी सिंध के हिस्से पर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे। कहाँ के लोग थे जिन्होंने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था। ऑप्शन में है गजनी के, गोर के, अरब के या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा अरब के लोग थे, अरबी लोग थे जिन्होंने भारत पर पहला आक्रमण किया था। और किसने किया था, मोहम्मद बिन कासिम 711 ईस्वी में इन्होंने आक्रमण किया था।
अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? गजनी राजवंश का संस्थापक था, तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है अल्पतगीन, महमूद, सेबुक्तगीन या इस्माइल, तो जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो होगा अल्पतगीन। पहला हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। अल्पतगीन कौन था? गजनी वंश का शासक था, और गजनी वंश का एक अन्य नाम जो है यामिनी वंश भी कहा जाता है। यामिनी वंश के नाम से भी जाना जाता है किसको? गजनी वंश को। और अल्पतगीन ने जो है गजनी को अपनी राजधानी बनाया था, और यह जो है हिंदू कुश पर्वतमाला तक विस्तृत था, हिंदू राजशाही वंश के साथ में। जहाँ पे उत्तर पश्चिम भारत का जो हिस्सा था, वहाँ पर उत्तर पश्चिम भारत से लेकर के हिंदू कुश पर्वत तक का इनका क्षेत्र था, जहाँ पर गजनी राजवंश फला फूला था। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ? अब यहाँ पर नहीं पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अक्सर ऐसे क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न हो जाती है कि हम यहाँ पर टिक मार्क कर देते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं धंग, विद्याधर, जय शक्ति या डंग, तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा, जिन्होंने पहली बार पराजित जिनको नहीं कर पाए थे वो महमूद गजनवी, वो है विद्याधर जी, यानी कि बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। विद्याधर जी को इन्होंने पराजित नहीं किया था, ये चंदेल वंश के एक शासक हुआ करते थे। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी का दरबारी साहित्यकार कौन था? ऑप्शन में है हसन निज़ामी, उतबी, फिरदौसी, चंद्रबरदाई, तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा, इनके साहित्यकार जो थे दरबारी साहित्यकार उतबी थे, बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। उतबी जो है इनके दरबारी साहित्यकार थे। नेक्स्ट प्रश्न है, शाहनामा के लेखक कौन है? शाहनामा एक पुस्तक है, जिनके लेखक कौन है ये पूछा गया है। तो शाहनामे के लेखक इनमें से हैं उतबी, फिरदौसी, अलबरूनी या बरनी, तो इनमें से जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फिरदौसी। फिरदौसी ने जी जो हैं इन्होंने शाहनामा पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट प्रश्न है, महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन है? इससे पहले साहित्यकार पूछा गया था, अभी यहाँ पर इतिहासकार पूछा गया है। ऑप्शन में है फरिश्ता, अलबरूनी, आफिफ या इब्न बतूता, तो इनमें से सही आंसर हो जाएगा बी अलबरूनी। और कब आए थे? 11वीं सदी में भारत आए थे महमूद गजनवी के साथ में, और इनकी पुस्तक है किताब उल हिंद। किताब उल हिंद से तत्कालीन हमारी भारत की संस्कृति की जानकारी भी प्राप्त होती है। इन्हीं के द्वारा लिखी गई पुस्तक है किताब उल हिंद। किसने लिखी है? अलबरूनी ने। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन अलबरूनी से संबंध में सही नहीं है? यहाँ पर सही नहीं पूछा गया है। ऑप्शन में है एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था, उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था, वह संस्कृत का विद्वान था, वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था। तो इनमें से जो सही नहीं है वो ऑप्शन हो जाएगा ए, क्योंकि वह धर्मनिरपेक्ष लेखक था। ऐसा नहीं है, वह धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं था। बाकी तीनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, अलबरूनी भारत में कब आया था? तो जाहिर सी बात है, जब उन्होंने हमला किया था तभी आया था। और ये किसके साथ में आया था? महमूद गजनवी के साथ में आया था। तो ये आए थे 11वीं शताब्दी में। ऑप्शन में से हमारा 11वीं शताब्दी जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 11वीं शताब्दी में इन्होंने भारत में आकर रहे थे, राज किए थे। ये नहीं राज किए थे, इनके साथ जो मोहम्मद बिन कासिम आए थे उन्होंने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? ऐसे कौन से मुस्लिम हैं पहले जिन्होंने पुराणों का अध्ययन किया है? ऑप्शन में दिया हुआ है अबुल फजल, अब्दुल कादिर बदायूनी, अलबरूनी या दारा सिको। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा सी अलबरूनी, क्योंकि अलबरूनी ही थे जिन्होंने पुराणों का सबसे पहले अध्ययन किया, और न सिर्फ उसका अध्ययन किया
बल्कि हमारे कई सारे पुराणों को जो है इन्होंने अपनी भाषा में चेंज भी किया, मतलब अपनी भाषा में ट्रांसलेट भी किया था। इन्होंने कई सारे संस्कृत रचनाओं का उपयोग भी किया, जिसमें इनका बहुत सारे संस्कृत का ही अपना यूज़ किया है और उसको अपनी भाषा में जो है ट्रांसलेट किया है। अगला प्रश्न है, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे? तो ऐसे कौन थे जिन्होंने एक तरफ चांदी मुद्रा में जो है संस्कृत में मुद्रा लेख लिखा था और एक तरफ सिक्के निर्गत किए थे? एक तरफ मुद्रा लेख लिख के साथ में किया गया था। ऑप्शन में है मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, शेर शाह सूरी या फिर अकबर। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। इन्होंने जो है इसका आंसर हो जाएगा महमूद गजनवी। इसका सही आंसर होगा बी, महमूद गजनवी जो थे, इनके एक सिक्के पे जो है एक तरफ संस्कृत में लिखा होता था और एक तरफ सिंपल होता था। इस तरह के इन्होंने, और जो संस्कृत में लिखा होता था वो देवनागरी लिपि में लिखा था। इसको जो है इन्होंने ऐसे सिक्के इन्होंने चलाए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता था? यानी कि ऐसे कौन से शासक थे जिन्होंने उत्तर भारत के हिस्से को पूरी तरह से जीत लिया था? ऑप्शन में है जलालुद्दीन मांग भरनी, गजनी का महमूद, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी या फिर चंगेज खां। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी थे जिन्होंने उत्तर भारत के हिस्से को जो है पूरी तरह से जीत लिया था। कब जीता था? 1192 ईस्वी में। और कब, कौन से युद्ध में? तराइन के दूसरे युद्ध में। और इनका युद्ध किसके साथ में हुआ था? पृथ्वीराज के साथ में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज की हार हुई थी। और 1192 ईस्वी में इन्होंने उत्तर भारत को पूरी तरह से जीता था। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? ऑप्शन में है भीम द्वितीय, पृथ्वीराज चौहान, जयचंद या पृथ्वीराज द्वितीय। यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा भीम द्वितीय। भीम द्वितीय से जो है मोहम्मद गौरी पराजित हुए थे। इन्होंने, भीम द्वितीय ने ही सबसे पहले जो है मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। और कब किया था? 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया था। कब किया था? 1178 ईस्वी में यहाँ पर आक्रमण किया था। और इनका पूरा नाम जो है भीम द्वितीय का मुल्क राज सेकंड या भीम द्वितीय ने अपने साथ, अपनी जो इनकी नायिका देवी हैं, इनकी विधवा जो थी, उनके साथ में मिलकर जो है अबू पर्वत जो है उसके निकट एक गोरी का मुकाबला किया था। अबू पर्वत के पास में ही इनका जो है युद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी जो है बुरी तरह से हार गए थे। पहली बार इनको भारत में जो है शिकस्त मिली थी, हार मिली थी। किसके साथ में? मुल्कराज सेकंड या फिर भीम द्वितीय। इनका दोनों नाम क्या है? एक भीम द्वितीय नाम है और दूसरा नाम है मूलराज द्वितीय। इनसे जो है मोहम्मद गौरी हारे थे। ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा भी गया है पेपर में, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। चैनल को सपोर्ट करिए, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न देखते हैं, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? अब यहाँ पर पूछा गया जयचंद कौन से युद्ध में हारे थे? ऑप्शन में है तराइन का युद्ध 1191, तराइन का युद्ध 1192, चंदावर का युद्ध 1194 में या कन्नौज का युद्ध 1194 में। जयचंद और चंदावर दोनों का कॉम्बिनेशन याद रखिएगा, चंद और चंदावर है, तो ये हमेशा याद रखिएगा। मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में जो युद्ध हुआ था वो चंदावर का युद्ध हुआ था। और कब हुआ था? 1194 ईस्वी में। तो इस हिसाब से आपका सी आंसर जो है सही हो जाएगा। और चंदावर आज के टाइम में जो है ये फिरोजाबाद ज़िले में यमुना तट के पास स्थित है, तो चंदावर का जगह है। और ये कौन से वंश के थे? जयचंद जो है कन्नौज के गहरवाल राजा जयचंद को पराजित किया था। कन्नौज के थे, गहरवाल वंश के थे।
जयचंद। अगला प्रश्न है, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी। ऐसा कौन सा युद्ध है जिसमें सबसे पहले मुस्लिम शक्ति स्थापित हुई थी? अभी तक तो मुस्लिम शक्ति भारत में आती थी, लड़ाई झगड़े करती थी, लूटपाट करती थी और यहाँ से चली जाती थी। उनका मोटिव यही होता था, लूटपाट करना और खजाने इकट्ठा करना। अब यहाँ पे क्या हुआ, पहला ऐसा युद्ध हुआ जिसमें मुस्लिम शक्ति जो है भारत में स्थापित हो गई राज करने के लिए। तो ऐसा कौन सा युद्ध था? अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ऑप्शन में है तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध या पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो कौन से युद्ध में हुआ था? ये तराइन के द्वितीय युद्ध में, जो 1192 ईस्वी में हुआ था, जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में। यहीं से जो है मुस्लिम सत्ता जो है भारत में स्थापित होनी शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नामों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे कुछ नाम दिए हुए हैं, उनका टाइम कब था, कौन पहले आया कौन बाद में आया, उस हिसाब से हमें इनको व्यवस्थित करना है। पहला ऑप्शन है चंगेज खान, दूसरा है महमूद गजनवी, तीसरा है मोहम्मद गौरी, चौथा है तैमूर। तो यहाँ पे जो सबसे पहले आए थे महमूद गजनवी नंबर 1 पर हो जाएंगे, फिर दूसरे नंबर पे आ जाएंगे हमारे मोहम्मद गौरी, फिर तीसरे नंबर पे है चंगेज खान, फिर हमारे चौथे नंबर पे आ जाएंगे तैमूर। तो इस हिसाब से जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा, यानी कि महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, फिर आपके चंगेज खान, फिर आपके तैमूर। तो इस हिसाब से ए आंसर करेक्ट हो जाएगा टाइम समय के हिसाब से। महमूद गजनवी कब आते हैं? 1000 से 1026 के बीच में इन्होंने भारत पर जो है 17 बार आक्रमण किया था। इनका मोटिव था भारत को पूरी तरह से लूटना। और दूसरे बार जब आए थे तैमूर का सबसे लास्ट में आते हैं, चंगेज़ खान के बाद में भी। तैमूर आए थे 1398 में, भारत पर आक्रमण किया था। कब? जब दिल्ली सल्तनत का काल स्टार्ट हुआ था, उस टाइम पर। अगला प्रश्न देखते हैं इसी के साथ में, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है? यानी कि मुस्लिम शासक हैं और उन्होंने देवी लक्ष्मी की आकृति अपने सिक्कों पर बनवाई है। ऑप्शन में मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर या उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी। इनके सिक्कों पर जो है एक तरफ लक्ष्मी की आकृति है और दूसरे तरफ इन्होंने कलमा, अरबी में खुदा हुआ है, अरबी में बना हुआ कलमा लिखवाया है। यानी कि मुस्लिम धर्म का जो कलमा होता है उसको लिखवाया है और एक तरफ लक्ष्मी देवी की आकृति है। यानी कि दोनों धर्मों को ये लेकर चल रहा था। अगला प्रश्न है, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? ऑप्शन में है ताजुद्दीन यल्डोज, कुतुबुद्दीन ऐबक, नसीरुद्दीन को बादशाह, शमसुद्दीन इल्तुतमिश को। तो इनमें से किसको इन्होंने जो है बनाया था, अख्ता प्रदान किया था? तो सही आंसर हो जाएगा बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। जैसे इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का ही टाइम होता है 1112 में, 1200 से स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें कुतुबुद्दीन जिन्होंने गुलाम धर्म की स्थापना की थी, गुलाम वंश की। अगला प्रश्न इसी के साथ में हम देखते हैं, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? यहाँ पर पूछा गया मोहम्मद गौरी आए थे, उनके साथ एक दास, कई सारे दास भी भारत में आते थे, तो उनमें से कौन हैं ऐसे जिन्होंने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी? ऑप्शन में कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी या फिर यल्दौज। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बख्तियार खिलजी। और बख्तियार खिलजी ने जो है कब जीता था इसे, बिहार और पर विजय पाई थी 1202 ईस्वी में। 1202 ईस्वी में इन्होंने बिहार पर विजय पाई, नालंदा तथा विक्रमशिला को इन्होंने तहस नहस कर दिया। और उस समय यहाँ पर उदंतपुर नाम की एक राजधानी हुआ करती थी, जिस पर इन्होंने कब्जा कर लिया था। और वहाँ पे शासक कौन थे? लक्ष्मण सेन नाम के शासक थे।
जिनको इन्होंने बुरी तरह से हराया था। ये आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।